नमस्कार साथियों, जय जोहार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, अभी तक आपने यदि बीएड विभागीय द्विवर्षीय पाठ्यक्रम सत्र 2023 से 25 तक के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं किया है तो जल्दी से ऑनलाइन आवेदन कर लीजिए साथियों। तो हम स्टेप बाय स्टेप पूरा बताने वाले हैं कि घर बैठे कैसे अपने मोबाइल से ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। उसके पहले हम जान लेते हैं कि इसकी अंतिम तिथि क्या है। तो 10 जुलाई 2023 इसकी अंतिम तिथि है। वहीं इसकी हार्ड कॉपी आवश्यक दस्तावेजों के संकलन करने का अंतिम तिथि है 14 जुलाई 2023। तो जल्दी से जल्दी आप ऑनलाइन आवेदन भर लीजिए। हम आगे बताएंगे किस प्रकार अपने मोबाइल से ऑनलाइन आवेदन भर पाएंगे। उसके पहले इस विज्ञापन को देख लेते हैं कि कौन इसके लिए पात्र है। तो यदि आप स्कूल शिक्षा विभाग शिक्षक समर से ई या टी समर के लिए हैं तो व्याख्याता प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला उच्च श्रेणी शिक्षक प्रधान पाठक माध्यमिक शाला सहायक शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं, या व्याख्याता पंचायत शिक्षक एलबी, या शिक्षक सहायक शिक्षक पंचायत, या सहायक शिक्षक एलबी, या सहायक शिक्षक पंचायत के रूप में कार्यरत हैं, तो बीएड के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं साथियों, है ना। तो चलिए फटाफट हम जान लेते हैं कि इसकी आयु सीमा क्या है। तो देखिए 1 जुलाई 2023 को 55 वर्ष से अधिक ना हो तो वो साथी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसकी सीट की बात कर ली जाए, आप वैसे विज्ञापन देख चुके होंगे। अगर नहीं देखा है तो इसके विस्तृत विज्ञापन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम का लिंक है, वहां से इसके विस्तृत विज्ञापन प्राप्त कर सकते हैं। चाहे तो आप एससीईआरटी की वेबसाइट से भी इसकी विस्तृत विज्ञापन विभागीय विज्ञापन डाउनलोड करके अध्ययन कर सकते हैं साथियों। इसकी सीट की बात की जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं 350 सीट है यहाँ पर पूरे छत्तीसगढ़ के लिए। इसके महाविद्यालय की बात की जाए तो साथियों आप एससीईआरटी वेबसाइट में जाकर के विस्तृत विज्ञापन डाउनलोड करके अध्ययन कर लीजिएगा, या तो हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ करके इसका विज्ञापन प्राप्त कर अध्ययन कर लीजिएगा। तो चलिए हम फटाफट आपको बताते हैं कि कैसे आप मोबाइल से ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर एक लिंक दिया है, जैसे ही उस लिंक को आप टच करेंगे कुछ इस तरह का पेज खुल के आपके सामने आएगा। इस पर आप जिस भी कैटेगरी पर आते हैं सबसे पहले उस कैटेगरी का चयन करेंगे। कैटेगरी का चयन करने के बाद आपको अपने स्नातक या स्नातकोत्तर में आपका जितना भी परसेंट है उसको यहाँ पर फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भरेंगे और इस पर डन करेंगे और कंटिन्यू पर दबा देंगे। जैसे ही कंटिन्यू बटन को दबाएंगे कुछ इस तरह का आपका बटन खुल करके आ जाएगा। कंफर्म करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। जैसे ही आगे बढ़ेंगे आपके सामने पूरा बायोडाटा खुल के आ जाएगा, जहाँ पर सारा डिटेल आपसे पूछा जाएगा, जैसे कि आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, सारा चीज़ लिखने के बाद इसको फिलअप करने के बाद इस तरह से आपसे एक पासवर्ड बनाने के लिए बोला जाएगा, जिसमें आप लॉगिन कर पाएंगे। एक पासवर्ड बना लीजिएगा, यहाँ पर उदाहरण दिया है, कुछ इस तरह का पासवर्ड बनाएंगे। और इसके बाद इस कैप्चा को भरने के बाद अंतिम रूप से आप रजिस्टर्ड कर देंगे, आपका आवेदन रजिस्टर्ड हो जाएगा और इस तरह का एक पेज खुल करके आ जाएगा। देखिए रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, इस पर ओके बटन को क्लिक करेंगे। ओके बटन क्लिक करने के बाद इस तरह से एक पेज खुल करके आपके सामने आ जाएगा, देख सकते हैं आप। जैसे ही नेक्स्ट बटन को क्लिक करेंगे एक और पेज खुलेगा। यहाँ पर देखिए आपसे पूछा जाएगा वर्तमान पदस्थापना के जिला पूछा जाएगा कि आप किस जिला में पदस्थ हैं। तो यहाँ पर इसको क्लिक करना है। देखिए तो आपका जो भी जिला में आप पदस्थ हैं उसको चयन करना है। पूरे छत्तीसगढ़ के जिलों की सूची आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। फिर यहाँ पर देखिए विकासखंड, जिला चुनने के बाद विकासखंड आपको चुनना पड़ेगा दूसरे ऑप्शन में। इसके बाद आपका जो भी पदस्थापना क्षेत्र है अर्बन या रूरल उसको आप टिक करेंगे। फिर यहाँ पर वर्तमान संस्था का नाम लिखेंगे। इसके बाद संस्था जहाँ बीएड हेतु आवेदन करना है, तो जो भी संस्था पर आप यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर पूरे जो भी बीएड संस्था होगी उनकी सूची आ जाएगी। आप जिस भी संस्था से करना चाहते हैं वहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। फिर इसके बाद आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। जैसे ही आगे बढ़ेंगे इस तरह से आपका डाटा सक्सेसफुली का मैसेज आएगा। ओके बटन पर क्लिक करना है, आगे बढ़ जाना है साथियों। आगे बढ़ने के बाद आपका विभाग पूछा जाएगा कि आप स्कूल शिक्षा विभाग ई संवर्ग से हैं या टी संवर्ग से हैं या एलबी संवर्ग से हैं।
तो जो भी संवर्ग से हैं आप यहाँ पर चुनेंगे। चुनने के बाद वर्तमान विभाग चुनेंगे साथियों, और फिर आगे सेव करते हुए आगे बढ़ जाएंगे साथियों। यहाँ पर कुछ पूछा जाएगा कि आपका संविलियन हुआ है या नहीं। अगर हुआ है तो हाँ करेंगे, नहीं हुआ है तो नहीं करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर देखिए इस बटन को दबा के आगे बढ़ेंगे। जैसे ही आगे बढ़ेंगे कुछ इस तरह का पेज खुल करके आपके सामने आ जाएगा, देखिए है ना। जिस पर भी आप आते हैं, चाहे वो व्याख्याता एलबी हो, चाहे शिक्षक एलबी ई संवर्ग हो, चाहे सहायक शिक्षक स्कूल शिक्षा ई संवर्ग हो या व्याख्याता एलबी टी संवर्ग, इस प्रकार से जिस भी कैटेगरी पर आते हैं उस पर आपको टिक करके चयन करेंगे साथियों। फिर आगे बढ़ जाएंगे। आप देखिए इस बटन से यहाँ पर देखिए आगे बढ़ेंगे, कुछ इस तरह का पेज खुल करके आ जाएगा आपके सामने। जिस भी श्रेणी पर आप आते हैं, चाहे व्याख्याता पंचायत प्रधान पाठक या प्रधान पाठक प्राथमिक शिक्षक या सहायक शिक्षक पंचायत नगरीय निकाय, जिस भी कैटेगरी पर आप आते हैं उसको चयन करने के बाद आप आगे बढ़ जाएंगे। देखिए फिर आगे बढ़ने के बाद आपसे आपका संविलियन की तिथि पूछा जाएगा, साथ ही आपका पूर्व वर्तमान पद कार्यभार ग्रहण तिथि मांगा जाएगा साथियों। ये सारा चीज़ भरने के बाद आप इस बटन से आगे बढ़ जाएंगे। जैसे ही आगे बढ़ेंगे कुछ इस तरह का पेज खुलेगा और फिर आपका जो भी डिग्री है वहाँ पर मांगा जाएगा साथियों, है ना। जो भी आपका शैक्षणिक योग्यता है, सबसे पहले इन शैक्षणिक योग्यताओं को भरना है, जैसे 10वीं 12वीं स्नातक स्नातकोत्तर। तो बारी बारी से आपको यहाँ पर भरते जाना है साथियों। सबसे पहले 10वीं को भरेंगे। 10वीं को भरने के बाद जैसे यहाँ पर इसको चुनना है साथियों, खुद अपने आप आ जाता है। जैसे वहाँ पर आएगा आपको 10वीं चुनना है, फिर कॉलेज का नाम, जो भी स्कूल का नाम जिस स्कूल से पास किए हैं, ये बोर्ड का नाम है, किस विषय से आर्ट या साइंस, फिर यहाँ पर जितने प्राप्तांक है और वर्ष जिस वर्ष में पास किया है। इसके बाद यहाँ पर सेव बटन करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो इस तरह से आपका जो भी देखिए शैक्षणिक योग्यता है वो ऐड होते जाएगा। इस ऐड मोर एडुकेशन पर क्लिक करेंगे 10वीं के बाद, फिर 12वीं को फिलअप करने के बाद फिर ऐड मोर बटन को क्लिक करेंगे। फिर जो भी आपका बीएससी है बीए है उस पर क्लिक करेंगे या एमकॉम है जो भी है, ऐड करते जाएंगे साथियों। और फिर नेक्स्ट बटन को दबाएंगे। जैसे ही नेक्स्ट बटन को आप दबाएंगे आपके सामने एक और पेज के खुल के आएगा, फ़ोटो। यहाँ पर फ़ोटो अपलोड करना है साथियों। तो फ़ोटो अपलोड करने के लिए आपका फ़ोटो 40 KB होना चाहिए साथियों। अगर इमेज राइजर आप गूगल से इमेज राइजर सर्च करेंगे, आपका वहाँ पर इमेज राइज हो जाएगा साथियों। अगर इमेज राइज कैसे करते हैं देखना है तो हमारे चैनल के वीडियो डला हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं कि इमेज का रिसाइज कैसे करें साथियों। और उसको डाउनलोड करके आप फ़ोटो रख लेंगे, यहाँ फ़ोटो अपलोड कर देंगे। आपका फ़ोटो अपलोड हो जाने का इस तरह का मैसेज आएगा। आप ओके बटन को दबाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। फिर इस तरह से आपका प्रिंट निकल जाएगा साथियों, देख सकते हैं, है ना। प्रिंट निकाल करके आप इसी प्रिंट को अपने प्रमाण पत्र को लगा करके आप संबंधित महाविद्यालय को भेजेंगे साथियों। तो ये पूरा बायोडाटा आपका खुल के आ जाएगा साथियों। तो साथियों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम इसी तरह का महत्वपूर्ण जानकारी समय समय पर लाते रहते हैं साथियों। तो फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय जोहार।